हृदय में जब अत्यंत दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है महापुरुषों की चरण रज का सेवन करने से, तो प्यारे जू के चरणारविंद का सुदृढ़ आश्रय हो जाता है। बिना दैन्य के हमारी भोरी गोरी किशोरी जो महामहिमा में श्री लालजू को अपने अधीन किए हुए हैं, प्रेम डोरी में बांधे हुए हैं, इनके चरणारविंद का दृढ़ आश्रय बिना दैन्यता के नहीं हो सकता। और दैन्यता ये न किसी साधन से मिलती है और न त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य की दे सके। ये सिर्फ प्यारे जू के अनुराग रंग में रंगे हुए रसिकों की ही कृपा से मिलती है। क्योंकि समस्त अहंकार का नाश हुए बिना इस भगवत रस में डुबोने वाली दैन्यता का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब रसिक शेखर महापुरुषों की करुणा दृष्टि पड़ती है तो सारे अहंकार गलित हो जाते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंशय। श्री स्वामिनी जू और श्री लालजू का प्रतिपल जो सहचरियों के द्वारा सेवन होता है, मिलन होता है, तो स्वामिनी जी की सहचरियों को कोई अलग से शरद और बसंत का अनुभव नहीं होता। प्यारी जू और प्यारे जू की रूप माधुरी में ही शरद और बसंत का अनुभव होता है। कल चर्चा हुई थी, गौरवर्णा श्री स्वामिनी जू शरद हैं और पीतांबर धारण की हुई पीतारुण क्षय मनंत तडिल लताभाम श्री स्वामिनी जू की अंग कांति का साक्षात स्वरूप है पीतांबर। श्री लालजू मानो बसंत है। प्यारी जू और प्यारे जू का प्रतिपल मिलन, जो सहचरी भावापन्न महापुरुष हैं, वो मिले हुए को भी मिलाते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है ये रस बिना रसिकों के समझ में नहीं आ सकता। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्री ये विरह मिलन रूप है। जब कोई प्यारी जू के लिए प्यारे जू के लिए तड़पता है तो उसके मन में प्यारे जू होते हैं, उसके चित्त में होते हैं, उसके अहम में होते हैं, उसकी बुद्धि में होते हैं, उसके नेत्रों में होते हैं, उसके रोम रोम में होते हैं। जब कोई उपासक अंदर से व्याकुल होकर पुकारता है प्रिया प्रिया राधा राधा, तो सच्ची मानिए, पर यह पुकार तृप्ति के बाद की है, जहां कुछ नहीं चाहिए, केवल प्यारी जो चाहिए, तो आपको सच्ची कहते हैं। वहां कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ध्यान लगा भी कौन सकता है। जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्य नया, वो संभावना भी नहीं कर सकते जिस रस की, जिस दास्ता की, वो श्री स्वामिनी जो स्वाभाविक स्फुरित होने लगती है। कोई भी कहीं भी जब विरह में होता है तो सामने बात करता नजर आएगा। आप देख लेना उसकी विरह की बात पढ़ के। जब वो विरही विरहाग्नि में तपता हुआ बोलेगा तो उसके सामने उसका प्रीतम होगा, उसका प्रीतम। और जब प्रीतम सामने होगा तो हृदय मिलन की आग से धधक रहा होगा। बड़ा विचित्र प्रेम है, बड़ा विचित्र प्रेम है। जब प्यारे जू हृदय से हृदय मिलाते हैं तो नेत्र विरही होते हैं, क्योंकि रूप नहीं देख पा रहे। और जब नेत्र भर रूप देखते तो हृदय जलता है। ऐसी जी होत जो जिय सो जिय मिले, तन सो तन समाय ल्यों। फिर प्यास, फिर विरह, तो देखो कहा हो प्यारी। यदि हृदय से हृदय मिला है तो नेत्र विरही, देख नहीं पा रहा हूं,
अगर नेत्र भर देख रहे हैं तो हृदय में आग लगी हुई है। ये बड़ा सूक्ष्म विरह वृंदावन का है। ऐसा ही रसिक जनों के भी हृदय में होता है। कोई भी जिसने अपना हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित कर दिया है, वो हृदय कभी भी एक क्षण प्रिया प्रीतम से नहीं खाली रहता। हर उपासक ये अनुभव कर सकता है। पर मिले हुए भी वो मिलन की चाह ऐसी बढ़ती जाती है कि वो कभी पूर्ण ही नहीं होती। उपासक में उपास्य देव के प्रति और उपास्य देव में परस्पर देख लीजिए। दो आदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। कैसा अद्भुत प्रेम।